अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, 2019 की पहली बारिश कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे। बाकी तो खैर माशाल्लाह अपर पंजाब और पाकिस्तान के जो हमारे पहाड़ी इलाके वहाँ तो बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी भी और बारिश भी, लेकिन कराची में मूसलाधार बारिश अल्हम्दुलिल्लाह हुई, बड़ा करम है। और एक चीज़ जहन में आई मेरे कि जो हम लोग बात एक अमूमन 90% घरों में होता है कि भाई आज खाने में क्या बनाएं, तो आवाज़ आती है भाई कुछ भी बना लो। ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है कि कुछ भी बना लो, कुछ भी क्या बना लो। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि मेनू जो है पूरे हफ्ते का प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं कि फूड प्लानिंग, के भाई क्या होना चाहिए हफ्ते में, एक दिन दाल हो या एक दिन सब्ज़ी हो, एक दिन गोश्त हो, इस तरीके से इसको एक और तरतीब दे लें तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्लानिंग हम कर लें तो वो प्लानिंग बड़ी कीमती रहती है। कोई ख़ास दिन है, अगर उसकी वक्त से पहले हम प्लानिंग कर लें, ऑल ऑफ द सडन जो खाने बनते हैं, यानी कि अचानक आपका बनने वाले जो खाने होते हैं, कभी कभी तो वो खाने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि टाइम की कमी और जल्दी की वजह से हम अपने ही हाथ से अपने खाने को ख़राब कर लेते हैं। लेकिन अगर उसके बारे में पूरी डिटेल हम वक्त से पहले बना लें तो बड़े सुकून से हमारे पास टाइम होता है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं और तरतीब दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त से पहले हम तमाम जो उसके अज्जा हैं वो ख़रीदवा सकते हैं। अक्सर घरों में देखा गया होगा कि अगर कोई ख़ास चीज़, मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसी जनरली मिसाल दूं कि अचानक आपका मूड बन जाए, भाई आज मौसम अच्छा है, निहारी खाते हैं। निहारी ओके, कोई बात नहीं, बन जाए, बन रही है निहारी। अब वो निहारी बनते 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 अचानक आपने एक कैबिनेट खोली और पता चला उसके अंदर सौंठ नहीं है। अब निहारी बन रही है, उस राइट टाइम पे आपको सौंठ की ज़रूरत है, लेकिन इत्तेफाक है कि सौंठ घर में नहीं है। तो फिर क्या होगा कि आपको कुकिंग रोक के किसी को भेज के सौंठ का इंतज़ाम करना पड़ेगा, या फिर बगैर सौंठ के आपको निहारी बनानी पड़ेगी। और सौंठ के बगैर निहारी, मतलब सौंठ ना शामिल की जाए तो निहारी का वो जायका कभी भी नहीं आता। तो ये वो छोटी छोटी पॉइंट है जिसकी वजह से हम अपने खाने को अपने हाथ से ख़राब कर लेते हैं। चलें जनाब, 2 अदद दरमियानी से छोटी प्याज लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बारीक काट लेंगे और फिर थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब वेरी स्पेशल करी है मटन मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कुछ नई चीज़ें ढूंढते हैं और कुछ ऐसी ताकतवर चीज़ें जिससे एनर्जी और ग़िज़ाई ज़रूरत हमारे घर वालों की, फैमिली मेम्बर्स की पूरी हो सके। प्याज आपने दरमियानी से छोटी लेनी है, याद रखिएगा। इवन कि आपने दरमियानी प्याज भी नहीं लेनी। उसका रीज़न कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि दरमियानी से छोटी प्याज यंग प्याज होती है, यंग ओनियन कहलाती है और बिल्कुल फ्रेश होती है, ताकतवर होती है, इसके अंदर एनर्जी लेवल कई गुना ज़्यादा होता है। और फिर जैसे जैसे ये अपनी ज़मीन में अपने पौधे के साथ रहती है, ये बढ़ना शुरू होती है। और फिर बाज़ प्याज तो ऐसी भी होती है जो एक एक पाव की एक प्याज बन जाती है। और ख़वातीन ज़रा सी लालच में कि जी ये बड़ी प्याज ले लें, आसानी से छिल जाएगी। वो छिल तो आसानी से जाएगी, मैं बिल्कुल मानता हूँ जनाब, लेकिन आप उससे अच्छा खाना नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। चले जनाब, 1/4 कप गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, क्योंकि जब ख़ास खाना है तो ख़ास ऑयल ज़रूर होना चाहिए, और ऑयल भी ऐसा जिस पे हम आँख बंद करके यकीन कर सकते हैं कि यह है वो खालिद चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं। ऑयल तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, कमोबेश कई ब्रांड हैं, लेकिन बात यह है अगर थोड़ा सा रिसर्च करें कि वो ऑयल
का जो मटेरियल है, यानी कि फैट जिसको हम कहेंगे, वो उन्होंने कहाँ से हासिल किया। तो 90% जो ऑयल कंपनीज हैं वो रेडीमेड फैट को परचेज करती हैं और फिर वहाँ से वो मशीनरी रिफाइन करके ऑयल घी को सेपरेट कर देती हैं। लेकिन गोल्डन सन की ये ख़ास पहचान है कि ये फैट नहीं परचेज़ करते बल्कि ये सीड परचेज़ करते हैं और उनको क्रश करके फ्रेश कुदरती चीज़ हासिल करके और उसको डिवाइड करते हैं घी, ऑयल और मार्जरीन और यूनिपफ और लातादाद बेकरी के जो फैट होते हैं उनको। यहाँ जनाब प्याज को हमने फ्राई के लिए रख देना है और इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे खड़ा गरम मसाला। जैसे जैसे प्याज पकेगी खड़े गरम मसाले की खुशबू भी बनना शुरू हो जाएगी। उसमें बे लीफ, छोटे पत्ते 2, बादियान के फूल 2 अदद, बड़ी वाली इलायची काली वाली ब्लैक कार्डेमम 2 अदद, हरी वाली 4 से 5 अदद, लौंग ले लेंगे 8 से 10 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा उसको छोटे पीसेज में तोड़ लीजिएगा और साबुत ज़ीरा क्वार्टर चाय की चमची। ये खड़ा गरम मसाला जनाब शामिल करना है हमने इस प्याज में और इसको खूब अच्छे से हमने पका लेना है। शुरू में चूल्हे की लो को तेज़ रखेंगे ताकि प्याज का पानी जो मौजूद होती नमी वो फटाफट ड्राई होना शुरू हो जाए और जैसे प्याज नरम होकर वो ड्राई होना शुरू होगा फिर वहाँ पे कलर आना शुरू हो जाएगा और वहाँ चूल्हे को हम स्लो कर लेंगे। याद रखिएगा ये 1 2 3 वाला गेम है, यानी कि 1 2 3 चीज़ हमारी कंप्लीट। तो नंबर 1 पे चूल्हा तेज़ है, जल्दी जल्दी इसको पकाएंगे और जैसे ये नरम होगी नंबर 2 और नरम होने के बाद चूल्हे को स्लो करके हम इसको कलर दे लेंगे नंबर 3। 1 2 3 काम हमारा प्याज हमारे मेयार की कंप्लीट। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर बड़ा गोल्डन सा आ चुका है। इसको ब्राउन ब्लैक नहीं करना है, बस गोल्डन कलर आ जाए, इसको रेड ओनियन भी कहा जाता है। तो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है मटन। मटन है मेरे पास रान का, आप चाहें तो सीने का या हड्डी वाला, जैसे जी चाहे मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर बीफ यानी कि गाय के गोश्त को भी हम बना सकते हैं। अच्छा, इस सफ़र के लिए ये ख़ास है कि चिकन में ये नहीं बनेगा क्योंकि चिकन से हम यखनी नहीं बना सकते। अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने भून के इस गोश्त को फिर इसमें पानी शामिल करना है ताकि इसकी कुकिंग का अमल शुरू हो सके। बकरे का गोश्त नॉर्मली जो अगर अच्छी ओरिजिनल बकरा है और 10, 11, 12 किलो तक की रेंज की उम्र वज़न का है तो उसको गलने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर बकरा वज़नी है बकरा लेकिन वज़नी है, 30, 35, 40 किलो वज़न का गोश्त है उसमें, तो फिर उसको गलने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है। और अगर उसकी जगह दुकानदार ने आपको बकरी का गोश्त दिया है, बकरे का गोश्त बना के, तो बकरी का गोश्त एक तो थोड़ा सा नरम होता है, ऐसे ही आप देखेंगे जेली की तरह, और सेकेंडली उसको गलने में 1.25 से 1.5 घंटा लगता है क्योंकि वो ऐड जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिसको हम बहुत संभाल के गोश्त लेते वक्त चेक करेंगे। क्या दुकानदार काबिल भरोसा है, वो हमें जिस चीज़ के पैसे ले रहा है क्या वही चीज़ दे रहा है हमें, या पैसे वो सोने के ले रहा है और दे हमें चांदी रहा है।
चलें जनाब, इसको थोड़ी सी भुनाई और उसके बाद जनाब इसमें आ जाते हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च या 2 चाय की चमची। सेम धनिया पाउडर करेंगे, इसके अंदर धनिया पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लगभग 2 टेबल स्पून। साथ में 1 चाय की चमची हल्दी और आधी चाय की चमची गरम मसाला, ये जायका, और साथ में इसके नमक बहुत एहतियात से 2 या 3 दफ़ा करके शामिल करें खाने में, ताकि इस चीज़ का डर ख़त्म हो जाए कि नमक खाने में तेज़ हो सकता है। अब इसकी जैसे जैसे हम करेंगे एक बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे किचन में मौजूद होगी। वो मसाले की, अदरक लहसुन की, प्याज की, गोश्त से मिल के बनती है। और फिर जनाब इसके अंदर हमने जब मसाला थोड़ा सा भुन जाए, अच्छा बाज़ घरों में मसाला बहुत देर भुना जाता है तो उसका नुकसान ये होता है कि मसाला जो है वो जल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो खुदारा मसाले को बहुत ज़्यादा देर ना पकाएं, हल्का सा भूनें, क्योंकि मसाला वैसे ही इतना बारीक पाउडर फॉर्म में होता है, वो फ़ौरन के फ़ौरन तैयार हो जाता है। ये लीजिए जनाब, दो अदद जब पानी शामिल कर देंगे, लगभग 1 से 1.5 कप के बराबर, आप 2 कप तक पानी शामिल कर सकते हैं। और टमाटर छिलके के बगैर 1 के 4 कर लें, 2 अदद ये शामिल इसी में करना है। और उसके बाद इसको हमने मिक्स करके ढक के रख देने हैं। इसको रख देंगे ताकि ये बड़े मज़े से गोश्त गलने तक पक जाए। यहाँ पे एक कॉलर हैं हमारे, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ कि आप उसकी बॉन्ग की बात करते हैं कि बॉन्ग जो गोश्त जो होता है बड़ा नरम होता है, हमारी राइट यही कहते हैं ना आप? ठीक है ना, लेकिन जब उसको मेरा ख्याल है कि नहारी वगैरह में जब उसको इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत वो होता है कि गलने में टाइम लेता है। ठीक है। और पूरी रात चढ़ाते हैं, मैंने सही कहा नहीं है ना? ठीक है। तो मुझे बताइए कि क्या चीज़ सही है? क्या चीज़ सही है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बॉन्ग का गोश्त नरम होता है, परफेक्टली, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें नसों का पूरा जाल रखा है। सॉलिड गोश्त नहीं होता है इसमें, हर जगह इसकी रगें और नसें होती हैं, क्योंकि जानवर और इंसान या जो भी जानदार है, भले ही वो चिकन है या मटन है या बीफ है, कुछ भी है, तो उसका पूरा जो वज़न होगा वो उन टांगों पे होता है, और जहाँ से ये बोंग हम हासिल करते हैं। अच्छा, बोंग थोड़ा सा, क्योंकि इस पर रगें ज़्यादा होती हैं तो इसको ज़्यादा देर पकाया जाता है। यही वजह है कि बोंग जो है वो घरों में जो पाए वगैरह बनते हैं उसमें बनाई जाती है, या फिर बोंग एक अलग तरीके से बनाई जाती है और उसको बाकायदा काफ़ी देर उबाल के दम दे के पकाया जाता है, फिर वो नरम होती है, क्योंकि सबसे सख्त गोश्त है ये। और जब ये गल जाता है तो फिर ये इतना नरम होता है कि आपको चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका रेशा सख्त नहीं होता, इसको चबाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुदरती तौर से इतनी चिकनाई और इतनी फ़ैट मौजूद होता है कि इस गोश्त में रूखापन नहीं होता, इसमें लेस बहुत ज़्यादा होगी। इसके अंदर जो जिसको हम जेलेटिन कुदरती कहते हैं, हम बहुत सारे खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी। आप इसको उबाल के प्रैक्टिकल करना चाहें, पानी में उबालें, जब ये गल जाए तो रख के पूरी रात के लिए छोड़ें। दूसरे दिन जब आके आप देखेंगी तो वो पानी ऊपर जेली की तरह जम चुका होगा, वो बेसिकली कुदरती जेलेटिन है। तो इस वजह से इसको बहुत देर पकाया जाता है। ये ऐसा नहीं कि 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे में गल जाए, थोड़ा सा टेक टाइम। और दोनों बातें सही हैं आपकी,
गोश्त नरम होता है लेकिन सख्त होता है। अच्छा, जब यहाँ पे रख दिया हमने इसको दम के लिए, यानी कि स्लो आंच पे, याद रखिएगा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। अगर तेज़ आंच होगी तो ग्रेवी जो हमने बनाई है इसकी, पानी वो ड्राई हो जाएगा और गोश्त नहीं गलेगा और मसाले का जायका चेंज हो जाएगा। हमेशा खाना 99.99% जो खाने हैं चाइनीज़ को छोड़ के, बाकी तमाम खाने स्लो हीट पे बनाए जाते हैं। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक अदद दरमियाने से छोटी प्याज हमने स्लाइस करनी है और उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये लीजिए जी, 2 अदद अंडे, बहुत थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, और 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च। पहले इसमें हल कर लेंगे और फिर इसमें प्याज। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ। बात जी। जाकिर भाई, मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। और दूसरी ये कि मुझे आप बाजरे की खिचड़ी बनाना बताएं, ताकि है ना बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी भी बनती है, बाजरे की रोटियां भी बनती हैं और बाजरे की टिक्कियां भी बनती हैं। ठीक है, चले जी, इंशाल्लाह जरूर खिचड़ी बनाना बताएं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। वैसे बाजरे की बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन जो मज़ा बाजरे की रोटी का है वो शायद किसी और चीज़ का ना हो। बहरहाल हम पूरी कोशिश करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1 चाय की चमची, 1 टेबल स्पून पानी में पहले पीसी लाल मिर्च को हल कर लिया, फिर 2 अदद अंडे और 1 अदद चॉप प्याज वो हमने शामिल करी। साथ में 1/4 कड्डी हरा धनिया शामिल करेंगे और जायके के हिसाब से नमक इन अंडों तक, ठीक है, कि इसमें नमक कितना रहना चाहिए। खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। और यहाँ पे ये रवा दवा है। अच्छा, एक काम और कीजिएगा, जब गोश्त गलने लगे, ठीक है, जब गोश्त गलने लगे तो एक चीज का और इजाफा करना है इसमें, वो शुरू में शामिल नहीं होगा। थोड़ा सा गोल्डन सन कुकिंग ऑयल एक फ्राई पैन में, और इसको थोड़ा सा पैन को अच्छी तरीके से ग्रीसी करके, और ये अंडा आपने इधर
शामिल कर देना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये पैन को छोड़ देगा, बस ये इसकी निशानी है। अब ऐसे ज़रा सा पैन को थोड़ा सा शेक देंगे तो ये हिलने शुरू हो जाएगा। चले जनाब, यहाँ पे वक्त ब्रेक का है। ब्रेक से जाने से पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें आखिरी चीज़ कौन सी है, वो है आधा पाव दही। ठीक है, दही बहुत अच्छा क्वालिटी वाला इस्तेमाल करना है, डब्बे वाला इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि डब्बे वाला दही मीठा होता है। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरे सफ़र की तैयारी हमने शुरू कर दी है जनाब। अच्छा, अंडों की वो जो पूरी एक रोटी हमने बनाई है वो यहाँ हमारी दोनों साइड्स तैयार होकर हमने उतारे, क्योंकि अंडे इतना नाजुक होता है कि मैं इसको रोक नहीं सकता था। अगर पैन में मैं रोकता तो ये जलना शुरू हो जाता। दोनों साइड बड़ा अच्छा तेज़ कलर आना चाहिए, इसका हल्का कलर ना हो, याद रखिएगा। अच्छा, वहाँ हमने आधा पाव दही डाला है और फिर उसको ढक देना है दोबारा। तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम होता है बकरे के गोश्त को गलने के लिए। और यहाँ इस प्याज को रफली सा चॉप कर लेंगे। और लहसुन के जव्वे 3 अदद लहसुन के जव्वे लेने। अगर बड़े हैं, छोटे हैं तो 4-5 आप कर लीजिएगा। और इसको भी आपने बारीक प्याज की तरह। अब वेरी स्पेशल चिकन चना, चिकन चेक पीस, इसके बहुत सारे नाम हैं। एक लाहौरी स्टाइल के बनते हैं मुर्ग चने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा, वो एक अलहदा चीज़ है, ये एक अलहदा चीज़ है। ये मलेशिया, सिंगापुर और इनके जो कंट्री कुजीन है, यानी कि क्योंकि ये मुल्क भी मुस्लिम उसमें आते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्लिम खाने इसमें खाए जाते हैं, तो इसमें कुछ खाने ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे खानों जैसे हैं, यानी कि ज़रा सा भी उसमें फ़र्क नहीं है। 2 अदद मोटी हरी मिर्च, इसको भी हमने चॉप कर लेना है। ऐसे बहुत सारे खाने हैं जनाब इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो अगर देखें आप तो वो ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे खाने हैं, लेकिन असल में उन खानों का हमारे पाकिस्तानी खानों से दूर दूर भी कोई वास्ता नहीं होगा। यहाँ 1 इंच का टुकड़ा ले लेंगे अदरक का और इसको भी चॉप कर लेंगे। अब प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, ये 4 चीज़ें हमारी रेडी। इनको करना अपने हाथ से ही है, चॉप आपने मशीन से नहीं करना, क्योंकि मशीन जो है इसको बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बना देगी। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून या ½ क्वार्टर कप।
और 1 2 3 4 चारों चीज़ें एक साथ शामिल कर देना है। चारों चीज़ें एक साथ हमने शामिल की और इसको मोहलत देंगे पकने की। और साथ ही हम ले लेते हैं जनाब चिकन, बोनलेस ब्रेस्ट, और इसके 2 लेयर काट के, स्ट्राइप काट के और फिर छोटे क्यूब काट लेंगे इसके। एक अच्छे शेफ को, क्योंकि बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियां अब इस फील्ड में आना चाहती हैं और बल्कि आ चुकी हैं, बहुत सारे कोर्सेज पाकिस्तान में, दुनिया में हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छे शेफ को कुकिंग से ज़्यादा कटिंग उसको आनी चाहिए। चले जनाब, यहाँ पे मैं इस चिकन को रेडी करता हूँ, आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 4 चीज़ें, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ठीक है। ये चॉप करके हमने ऑयल, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में, और उसके बाद थोड़ा सा प्याज पकने के बाद हमने चिकन उसमें शामिल करी। अब उसको बड़े मज़े से पका लेना है। इसका जायका टोटली डिफरेंट होगा। यहाँ पे इसके अंदर हम स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय की चमची पीसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची गरम मसाला और आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, साथ में जायके के हिसाब से नमक। कम ज़्यादा आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 प्याली उबले हुए चने। टाइम मेरे हाथ में अब कितना है मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा जी, कल आप हमें SMS भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ खाने या देखना या सुनना या समझना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं उसके लिए। अच्छा जनाब, यहाँ पे मसाला शामिल करने के बाद आधा पाव दही हल्का सा फेंट के, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना, कहीं कहीं इसके जो दही के लम्प्स होते हैं वो नज़र आने चाहिए। और उसके अंदर जैसी दही शामिल किया, उसमें 2 अदद उबले हुए आलू क्यूब काट के, लेकिन आलू थोड़े से कसर वाले लीजिएगा। बहुत जो मैश हुए हुए या बारीक आलू होते हैं उबले हुए, बहुत ज़्यादा छोटे कटे हुए या बहुत उबले हुए आलू, उनका इस्तेमाल नहीं है। थोड़ा सा जानदार, थोड़ी सी कसर होनी चाहिए आलूओं में। और ये लेके बहुत हल्का सा इसमें पानी का इस्तेमाल होगा ताकि मसाले को मोहलत मिल जाए। इसको कवर करेंगे परफेक्टली। ये रेडी। अब हम आ जाते हैं इसको मुमताज़ करी को सेटल डाउन करने के लिए। क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते,
पुदीने की डंडी का इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि वो गलती नहीं है, चाहे कितना भी आप पका लें। भाई ये हल्का सा दम में आ जाए तो फिर हम अगला, यहाँ हमारी करी परफेक्टली तैयार है। थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रहेगी, ठीक है जी। अब जो अंडे की रोटी हमने काटी थी, ये लीजिए, दोनों साइड से परफेक्टली पकी भी होनी चाहिए, याद रखिएगा। ज़रा से भी ये कच्ची या वो जो वाइट सी होती है अंडे की वो ना हो। इसको हम काट लेंगे। ये रेडी जनाब, परफेक्टली ठीक है। जैसे ही हमें वो ऑयल नज़र आ जाए, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल इसके ऊपर, तो ये जो रोटी हमने बनाई थी अंडे की काट के जो रखी है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बस ज़्यादा देर शामिल करके इसको नहीं पकाना, सिर्फ आपने इस मसाले में अंडे को कोट करना है। जो रोटी बनाई थी हमने, बस इसका ख्याल रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना शुरू कर दिया तो फिर ये शायद मैशी हो जाए, यानी कि मैश हो जाए आलू, वो सॉरी जो हमने अंडा शामिल किया और उससे ये ख़राब हो जाए। और बहुत एहतियात से इसको मिक्स करके एक चूल्हे को ज़रा सा तेज़ हीट देंगे इसको, ताकि पुशअप मिल जाए इसको। और ये आपकी आ गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुमताज़ करी। और यहाँ पे आ जाते हैं जनाब ये धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, ये इसमें शामिल करेंगे। चूल्हे को तेज़ करेंगे और इसकी भुनाई। थोड़ा सा हीट देंगे इसको, ताकि इसकी जो वाटर लुकिंग है वो थोड़ी सी ख़त्म हो और थोड़ी सी ग्रेवी में जान आ जाए। शुरू में जो हमने थोड़ा सा पानी डाला था उसकी वजह थी मसाले को थोड़ी सी मोहलत देना, ताकि मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। और चंद लम्हों का हमने इसको हीट देना, ताकि वो एक्सेस जो पानी बन रहा है उसका वो अच्छी तरीके से उसका ड्राई होना शुरू हो जाए। अब ये देखने में मसाले और जो है चीज़ें वो हमारी हैं, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका डिफरेंट है और इसकी लुक बड़ी डिफरेंट आ गई जनाब। और ये वाइट राइस, फ्राइड राइस, गार्लिक राइस या सादा पुलाव जो होता है, मटर पुलाव, ज़ीरा पुलाव, उसके साथ सर्व होता है। ये लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार चेक पीस आ गया आपके। इसका साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का।
अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हम मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं और हमसे गलतियां होती हैं। हम ये समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया लेकिन वो गलत हो जाता है। ऐ रब, बस परवरदिगार, हमारा मामला थोड़ा दरगुजर वाला रखना। हम नादान हैं, कम अकल हैं, हमें इतना शऊर नहीं है कि किन बातों से तेरे वहाँ सख्ती मिल जाएगी, किन बातों से तेरे वहाँ सज़ा मिल जाएगी। हम नादानी में कर जाते हैं। ऐ रब, हम मांगते हैं तो उससे दिल खोल के माफ़ी। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि वो हमारे लख्ते जिगर हैं और उनको तकलीफ़ होगी तो माँ बाप ज़िंदा मर जाएंगे। रहम फरमा। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।